बहुत सारी फीलिंग आएगी, बार बार आएगा, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये हुआ कि नहीं हुआ। भाई साहब भूख लगेगी, बाबू खुद ही खाना खा लेगा, समझे ना यार। ये सारी करना चाहिए कि भाई व्हेन यू आर सीरियस अबाउट योर ड्रीम, जब आप अपने ड्रीम को लेकर बहुत सीरियस होते हो, जैसे आपका ड्रीम है कि किसी भी तरह आपको JARH बनना है, आपको JEE एडवांस रैंक होल्डर बनना है, हाँ एक बहुत अच्छी रैंक के साथ आपको JEE एडवांस रैंक होल्डर बनना है, तो भाई जब आप अपने ड्रीम को लेकर सीरियस होते हो तो तैयार रहो टू बी अलोन, बी रेडी टू बी अलोन, बी रेडी टू बी लाफ्ड एट, बी रेडी टू बी डाउटेड, बी रेडी टू बी क्रिटिसाइज्ड, बी रेडी टू बी मिसअंडरस्टूड एंड बी रेडी टू बी लूज मैनी पीपल। यस, तो भाई जब आप अपने ड्रीम को लेके आप जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा भाई सीरियस होते हो, कमिटेड होते हो, तुम्हारे साथ बेटा ये अक्सर होता होगा जब आपके दोस्त मजे कर रहे होते होंगे, उस टाइम आप अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे होते होंगे। तो भाई दिस इज द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। यस, आपको अकेले रहना सीखना होगा, क्योंकि जो असली पढ़ाई है बेटा वो अकेले में ही होती है। साथ में भाई हाँ लोग हंसेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कि तुम यार JEE की तैयारी कर रहे हो, कभी कभार खराब पेपर होगा। यस, कभी कभार बेटा खराब पेपर होगा तो लोग हंसेंगे, हाँ भाई ये तो JEE की तैयारी कर रहे हैं, इनके तो इतने नंबर नहीं आए। तो भाई तैयार रहो। हाँ, जो कुछ नहीं करता है ना वही दूसरों पे बेटा हंसता है, जो कुछ नहीं करता है वही करने वालों पे हंसता है। तो भाई ये सपना तुम्हारा है, सपना तुम्हारा है। पूरे देश में 8 से 9 लाख लोग हर साल JEE मेंस का पेपर देते हैं, जबकि देश की आबादी कितनी है खुद सोचो, ठीक है ना। देश की आबादी तो भाई बहुत ज्यादा है, उसमें से 8-9 लाख JEE मेंस का पेपर देते हैं, उसमें से भाई सीरियस हार्डली 50,000 से लेके 1 लाख स्टूडेंट के बीच में कहीं डेटा होता है। हाँ बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम को लेके सीरियस होते हैं, और भाई साहब उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 से 25,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बढ़िया कॉलेज मिलता है। जब मैं बोलता हूं बढ़िया कॉलेज, वो IIT भी होता है, NIT भी होता है, कुछ रीजनल कॉलेजेस भी होते हैं। भाई वो ये सारी चीजों को भाई इग्नोर करते हैं। हाँ, वो अकेले रह के पढ़ते हैं, दोस्ती यारी बेटा भूल जाते हैं। लोग उन पे हंसते हैं तो वो कहते हैं ठीक है भाई जब मेरा वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। साथ में भाई साहब हाँ लोग उन पे डाउट करते हैं। जनरली ये क्या होता है, ये जानते हो लोग कौन है? ये लोग बेटा तुम ही हो, तुम्हें खुद पे डाउट होने लगता है। यस, कभी कभार आप पढ़ाई कर रहे होते हो, खुद पे डाउट होता है, हम यार पढ़ तो रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या हम सही में इंटेलिजेंट है? ऐसा तो नहीं है कि ये मैथ्स वाले सर, फिजिक्स वाले सर और केमिस्ट्री वाले सर हमें फालतू में मोटिवेट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। आपको सेल्फ डाउट होता है, आपके पेरेंट्स भी कभी कभार आप पे बेटा डाउट करने लगते हैं, और कभी कभार आपके जो ना चाहने वाले लोग होते हैं और जो चाहने वाले लोग होते हैं वो भी आप पे डाउट करने लगते हैं। तो भाई जब आप अपने ड्रीम को लेकर सीरियस हो, हाँ भाई साहब ये थर्ड चीज के लिए तैयार रहो, डाउट होगा। लेकिन भाई असली विनर कौन है? असली विनर वो है इतनी सारी जनसंख्या में जिसमें सिर्फ 1 लाख लोग सीरियस हैं, जिसमें कि 25,000 लोग भैया फोड़ने वाले हैं, 25,000 लोग, और हाँ JEE एडवांस रैंक होल्डर के लिए तो 8,000 9,000 लोग, इतने ही लोग। तो भाई ये सारी चीजें होंगी, उन्हें अकेले रह के पढ़ना होगा, लोग उन पे हंसेंगे, लोग यार तुम पे डाउट करेंगे, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? तुम ऐसे ना पढ़ो, तुम वैसे पढ़ो, तुम ऐसे ना करो, तुम वैसे करो, ये टाइम टेबल बेकार है, ये टाइम टेबल अच्छा है। आपके साथ के दोस्त होंगे, कुछ सीनियर्स होंगे, सिर्फ आपको भाई फालतू का ज्ञान देंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, और आप इसके चक्कर में हाँ अपने टीचर्स पे डाउट करने लगते हो। ऐसा होता है, आप नहीं कर रहे हो तो भाई अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभार करने लगते हो। तो भाई ध्यान दो, लोग कुछ भी बोलते हैं, उनकी बात पे आके, उनकी भाई साहब बात पे आके आपको अपने गोल से दूर नहीं जाना है, क्योंकि ये सपना तुम्हारा है। तुमने सोच के रखा है कि तुम्हें अपने परिवार को, अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे बेटा पहुंचाना है। तो भाई जिम्मेदारी तुम्हारी है, आउटसाइड वर्ल्ड से एकदम भाई साहब दूर हो जाओ। साथ में यस, बी रेडी टू बी मिसअंडरस्टूड। बहुत बार ऐसा होगा कि यार तुम स्कूल में ध्यान दोगे, कोचिंग में ध्यान दोगे, स्कूल वाले तुमको नहीं समझेंगे, होता है वो भी तुमसे भैया प्यार करते हैं, ये मत बोलना स्कूल वाले टीचर्स प्यार नहीं करते, करते हैं। कभी कभार होगा हम टीचर्स भी तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लेंगे, आपके पेरेंट्स भी सोच लेंगे यार ये तो पढ़ता लिखता नहीं है। लेकिन अगर बेटा आप अंदर से सीरियस हो तो यार हाँ तुरंत ये चीजें दूर नहीं होंगी, पर 2 साल बाद हाँ अगर आप लगातार बेटा रोज मेहनत करते रहते हो ना, तो ये चीज धीरे धीरे सब दूर हो जाएगी। ऐसा भी होगा भाई, आपकी बहुत ज्यादा सहेलियां होंगी या फिर सहेलियों के बहुत सारे सहेले होंगे। हाँ ऐसा होगा जब अपने ड्रीम को लेकर सीरियस होगे। बहुत बार ऐसा होगा, आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा बचपन का, जिसके भाई साहब आप कसमें खाते थे, जिसके साथ आप सपने देखते थे, जिसके साथ आप क्रिकेट खेलते थे, कोई और गेम खेलते थे, जिसके साथ सारी गंदी बातें करते थे, मेरी बात समझ में आ रही नहीं यार, वो सब तुमसे कहेंगे भाई बाद में पढ़ लियो यार, ठीक है थोड़े टाइम बाद पढ़ लियो, अभी क्या मस्ती करके आते हैं। तो भाई आपको उनसे दूर रहना होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि सोना बाबू का कॉल आएगा कि चलो 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 है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। वैसे मूवी आजकल बहुत फ्लॉप हो रही है, हम ही लोग जाके टिकट खरीद लेते हैं, वहाँ चलो गार्डन में चल के बैठते हैं, समझे ना। ये भाई साहब सारी फीलिंग आएंगी, ये सारी चीजें होंगी भाई साहब, ये सारी चीजें होंगी। हाँ लेकिन भाई इन सारे के सारे जो भी आपकी ये सारी चीजें हैं जो भाई आपको आपके गोल से, आपके टारगेट से, आपका जो सपना है मतलब जो टारगेट उससे दूर लेके जाते हैं, तो उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ लोगों को खोना पड़े। ये सब चीजें होंगी क्योंकि भाई इतनी बड़ी आबादी में, इतने सारे लोगों में आज की डेट में क्या है कि यार अपनी ड्यूटी कोई नहीं करना चाहता और सब अपना हक चाहते हैं। ये भाई मेरी बात समझ में आ रही? भाई ड्यूटी कोई नहीं करना चाहता। लाइक आपकी ड्यूटी है भाई पढ़ाई करना, ये चीज कोई नहीं समझेगा। जेईई की पढ़ाई कितनी सीरियस होती है ये चीज भाई कोई नहीं समझेगा। जिसने कभी तैयारी नहीं करी वो कहां से समझेगा? या फिर जो तैयारी कर रहा है वो सीरियस नहीं, वो आपके दुख दर्द, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, खुशी, दुख, आंसू नहीं समझ सकता है। तो भाई उसको समझाने की जरूरत नहीं है आपको भाई साहब। या बी रेडी टू लूज मैनी पीपल, बी रेडी टू बी मिसअंडरस्टूड। क्रिटिसिज्म भी होगा, डाउट भी होगा, लोग हंसेंगे भी, लेकिन इन सब के बीच में बेटा आपको ना एक चीज नहीं खोना है, वो क्या है? अपने सक्सेस को लेके जुनून। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? और भाई ये सबके साथ होता है, टॉपर से टॉपर के साथ होता है, जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ भी होता है। तो भाई आप तो सफलता की कहानी लिखने वाले हो, आप भाई साहब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, तो आपको भाई साहब चढ़ना पड़ेगा। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए बेटा आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अगर भाई मेरी बात क्लियर है तो जल्दी से भाई यहां पे कमेंट कर दो जुनून, जल्दी से भाई